नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक और नई शानदार वीडियो में फिर से ला चुका आप सभी के लिए एकदम बजट में 1 BHK। काफ़ी सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हमें कमेंट्स करते हैं हमारा बजट है छोटा, क्योंकि हमारा सैलरी है छोटा, तो उस हिसाब से हमें तो चाहिए लीगल प्रॉपर्टी, लेकिन बजट में चाहिए और स्टेशन से भी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। रेट रिमूव में मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अगर आप लोग ऐसे सोच रहे हो तो आपका इंतजार का घड़ी हो चुका है खत्म, क्योंकि आज का वीडियो में मैं आप सभी लोगों को दिखाने वाला हूँ 10 लाख में फ्लैट, वो भी आपका स्टेशन से 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस और रेडी पोजीशन भी यहाँ पर आपको 1 BHK मिलने वाला है। वैसे हमारे पास 2 1 BHK अवेलेबल है। ये जो बिल्डिंग है ये आपका 3 माले का बिल्डिंग है, लेकिन आपको जो फ्लैट मिलेगा वो मिलेगा आपका सेकंड फ्लोर पे आपको मिलने वाला है। आप पूरा वीडियो देखने पर आप एक बेहतर डिसीजन ले पाएंगे कि इस वाले फ्लैट के लिए जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। वो सारे कंफ्यूजन इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा इस वाले वीडियो को शेयर कर देना, जिसका बजट है छोटा, जिनको चाहिए 1 BHK प्रॉपर 1 BHK चाहिए और बजट में एक 10 लाख के आसपास का बजट में चाहिए, तो आप लोग दिए गए नंबर पर कॉल करके विजिट की प्लानिंग कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा लिविंग को। साइज आप लोग इसका देख लीजिए, बहुत ही प्यारा सा लिविंग है, प्रॉपर 1 BHK 570 स्क्वायर फीट का रेडी पोजीशन सेकंड फ्लोर पे आपको मिल जाएगा। साइज अगर आप इसका देखोगे तो हर बार की तरह मैं आपको गिन के बताऊंगा ताकि एक आपको आइडिया लगे। 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 14 फीट के आसपास आपका लंबाई है। थोड़ा सा टाइल्स कटिंग है, 13.5 फीट भी आप पकड़ सकते हो। ऐसे में आपको मिल जाएगा आपका 9 फीट का आसपास, तो 9 बाई 13.5 का आसपास ये हो गया आपका फेसिंग और सॉरी अपना साइज। और फेसिंग की अगर मैं बात करूँ तो ईस्ट वेस्ट वाला भी फेसिंग है। थोड़ा सा पीछे जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो फ्लैट है ये आपका प्रॉपर आपका 1 BHK, ये भी आपका 565 570 का आसपास है। और ये जो व्यू जाता है ये आपका बिल्कुल फ्रंट का व्यू आपका जाता है। ये जो फ्लैट अभी मैं आपको दिखाने वाला ये भी आपका कुछ हद तक आपका फ्रंट का व्यू जाता है, वो मैं आपको आगे जाके समझा दूंगा। और लिविंग का व्यू जो रहे एकदम प्रॉपर आपका माउंटेन व्यू वाला रहेगा। इस तरफ एक आपका फ्लैट आ गया, कॉर्नर पे एक आपका फ्लैट है, इस तरफ आपका स्टेयरकेस है। तो 3 माले का बिल्डिंग है तो फिर आपको लिफ्ट का तो ज़रूरत पड़ने वाला नहीं है। और ये जो फ्लैट है ये आपको सेकंड फ्लोर पे आपको मिलने वाला है। फिलहाल मैं शूट करके दिखा रहा हूँ, ये वाला फ्लैट आपका थर्ड फ्लोर पे मैं आपको शूट करके दिखा रहा हूँ। तो फिर आप बोलेंगे कि इतना मतलब सेकंड पे है तो फिर सेकंड का ही दिखा देते थे, फिर थर्ड का क्यों दिखा रहे हो। रीज़न है कि ऑलरेडी वो 2 फ्लैट जो है वो हमने रेंट पे दे रखा है, तो इसकी वजह से एक ही ओनर का 2 फ्लैट है, तो दोनों ही फ्लैट में से आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हो। फिलहाल वो रेंट पे दे के रखा है, आने के बाद में भी आपको रेंट पे ही देखने के लिए मिलेगा कस्टमर, तो उस हिसाब से आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। बाकी आप लोगों ने देखा लिविंग ये ईस्ट वेस्ट वाला फेसिंग है और नॉर्थ साउथ चाहिए तो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। 2.5 फीट का आसपास यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका बालकनी, लंबाई में वही आपका 9 फीट का आसपास मिलेगा। और यहाँ पर आपको मिल जाता है बहुत ही प्यारा सा व्यू, और पूरा आप देख सकते हो पूरा आपका माउंटेन व्यू आपको यहाँ पर मिल रहा है। पास में आपका मंदिर भी है, आप देख सकते हो। आपका लिविंग के बाहर आपका मंदिर है दोस्तों, आपका घर के बिल्कुल पास में 30 सेकंड का डिस्टेंस में ये आपका मंदिर हो गया। सामने की तरफ आपका रेलवे स्टेशन है, जो कि यहाँ से खैर दिखाई नहीं देगा क्योंकि काफ़ी सारे पेड़ पौधे इसकी वजह से। बस आपका गिन के आप 2-3 मिनट पे आप रेलवे स्टेशन पहुँच जाएंगे। गाड़ी लगा पे के जाएंगे ना तो भी आपको उतना ही डिस्टेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए इस तरफ का एरिया को कवर कर लेते हैं। ये है दोस्तों आपका पैसेज का एरिया, 3 फीट का आसपास ऐसे में है। लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो 9 साढ़े 9 फीट का आसपास आपको ये वाला पैसेज यूज़ करने के लिए मिलेगा। कॉर्नर पे आ जाता है आपका वॉश बेसिन, ऊपर आपको मिल जाता है आपका वाटर टैंक के लिए स्पेस। 500 लीटर का टैंक आप वन साइड में रख सकते हो। 500 लीटर का जो स्पेस आपको एक्स्ट्रा आपका बच रहा है वहाँ पर आप एक्स्ट्रा सामान वगैरह रख सकते हो। नीचे रहेगा आपका टॉयलेट का एरिया, 4 बाई 3 के आसपास का आपको मिल जाता है यहाँ पर आपका टॉयलेट, जहाँ पर आपको वॉल टू वॉल टाइल्स, बैक साइड में रहेगा आपका विंडो। इस तरफ का एरिया को दिखा देते हैं, देख लीजिए। ये है आपका वॉशरूम का एरिया, जिसका साइज आपका 5 फीट है। ऐसे में आपको 4 फीट का आसपास आपको यूज करने के लिए मिलेगा। एज इट इज वॉल टू वॉल यहाँ पर आपको टाइल्स लाकर दिए गए, सीपी फिटिंग वगैरह ऑल होके ऊपर की तरफ शावर, गीजर के लिए पॉइंट है, बैक साइड में रहेगा आपका विंडो। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका किचन का एरिया को। शानदार से ये किचन है। आपने जो लिविंग का व्यू देखा वो आपका डिफरेंट वाला व्यू है, और किचन से बेडरूम से आपको डिफरेंट व्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देख सकते हो ये है आपका प्लेटफॉर्म हो गया, और ग्रीन मार्बल का प्लेटफॉर्म के बाद में आपको जो यूज करने के लिए मिल रहा है प्रॉपर आपका 6 फीट, बहुत सारे स्पेस आपको यूज़ करने के लिए मिल रहा है। ऐसे में अगर मैं बात करूँ तो 7 साढ़े 7 फीट का आसपास आपका ऐसे में लंबाई में है। ऐसे में आपको 6 फीट का आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। फ्रंट वॉल में आपको पूरा टाइल्स लगा कर दिए गए, जैसे कि आप देख सकते हो सीलिंग लेवल तक आपका टाइल्स है, पावर पॉइंट वगैरह ऑल ओके। और वायरिंग जो यूज़ किया गया पॉलीकैप का वायर है, इस तरफ आप यूज़ कर सकते हो। ये मिक्सर के लिए यूज़ कर सकते हो, लाइट और फैन या फिर फ्रिज के लिए आप इस तरफ यूज़ कर सकते हो। इस तरफ देख लीजिए वेंटिलेशन के लिए विंडो है, और विंडो का जो बाहर का व्यू है वो कुछ इस प्रकार आपको बाहर का व्यू आपको देखने के लिए मिलता है। नीचे आपका कंक्रीट का सड़क है, ऑपोजिट साइड में आपका बिल्डिंग भी रहेगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ शानदार सा बेडरूम में।
ये रहा दोस्तों आपका बेडरूम, प्रॉपर 1 BHK 570 स्क्वायर फीट का ये फ्लैट है और एकदम रिजनेबल प्राइस में आपको मिल रहा है। ऐसे में अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 5 यानी कि 10 फीट का आसपास हो गया। ऐसे में आपको मिल जाएगा 9.5 फीट का आसपास, 9.5 बाय 10 के आसपास ये हो गया आपका बेडरूम, जहाँ पर आपका एक साइड में आपका बेड भी लग जाएगा। इस तरफ आप लंबा सा एक आपका एक वॉर्डरोब आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। बाकी आप देख लीजिए वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर आपको मिल जाता है विंडो का बाहर जो आपको गैलरी मिल रहा है वो भी आपका अप्रोक्स आपका 3-3.5 फीट का आसपास आपको ये वाला गैलरी आपको यूज़ करने के लिए मिल रहा है। लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो वही आपका 9 फीट का आसपास आपको मिलेगा। तो पूरा फ्लैट आप लोगों ने देख लिया। एक बार आप यहाँ से भी आप बाहर का व्यू देख लीजिए, कुछ इस प्रकार आपको मिलता है यहाँ पर आपका बाहर का व्यू। दोस्तों अभी मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग टाइम पे बताया कि आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे पूरा वीडियो देखने पर कि आपको इस वाले फ्लैट के लिए जाना चाहिए। हो सकता है किसी को पसंद आ भी सकता है, किसी को पसंद नहीं भी आ सकता है, तो उस हिसाब से मैं आपको एक एक करके जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले बिल्डिंग की अगर मैं जानकारी दूँ तो ये आपका G+3 का ये बिल्डिंग है, ग्राम पंचायत पासिंग ये बिल्डिंग है, स्टेशन से 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है और ग्राम पंचायत पासिंग ये बिल्डिंग है। इसकी वजह से आपको थोड़ा सस्ते में आपको मिल रहा है। आप काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि ग्राम पंचायत है तो फिर इलीगल है, ऐसा नहीं है। 7/12 टाइटल क्लियर प्रॉपर्टी है, प्रॉपर तरीके से पासिंग वगैरह करके ये सारे बिल्डिंग बनाए गए हैं और फाइनेंस के थ्रू यहाँ पर आप जा सकते हो लोन पे। अगर आप लोन पे लेना चाहते हो तो आप फाइनेंस के थ्रू जा सकते हो। अगर आप कैश में हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, तुरंत आपका स्टैम्प ड्यूटी भर के भी हो जाएगा। आप रही बात स्टैम्प ड्यूटी, तो यहाँ पर आप 1.5 लाख के आसपास आप सेविंग कर सकते हो। कैसे वो भी मैं आपको बता दें। अगर आप स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन करके इस वाले फ्लैट को लेना चाहते हो तो कम से कम आपका 1.5 लाख के आसपास आपका प्राइसिंग बढ़ेगा। 10 लाख में आप नोटरी रजिस्ट्रेशन करके ले सकते हो और 11.5 लाख में आप इसे स्टैम्प ड्यूटी करके ले सकते हो। ऑलरेडी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। दोनों ही फ्लैट सेम ऑनर का है, रजिस्ट्रेशन करके लिए है और आप फिर से आप रजिस्ट्रेशन करके ले सकते हो। लोन पे चाहिए तो लोन पे भी ले सकते हो। पिछला ऑनर का जो अभी राइट नाउ जो ऑनर है उसका कोई भी बैंक लोन वगैरह नहीं है, पूरा पेमेंट पूरा क्लियर करके दे दिया है बिल्डर को। तो आप भी अगर आप चाहते हो इस वाले फ्लैट को बाई करने के लिए 1.5 लाख रुपया बचाना चाहते हो तो आप 10 लाख में आप इस वाले 1 BHK को ले सकते हो। अच्छा चाहे आप इस वाले को लेंगे या फिर दूसरा वाला जो व्यू है सेम है, ऐसे ही व्यू में आपको दूसरा भी फ्लैट है। जब भी आप आएंगे तभी आप देख सकते हो दोनों फ्लैट, जो भी आपको पसंद आएगा उस हिसाब से आप लोग आगे जा सकते हो। दोनों का मैंने आपको बता दिया। नोटरी रजिस्ट्रेशन पे आपका 1.5 लाख रुपया बच सकता है। स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन करोगे तो फिर आपको 11.5 लाख के आसपास तक जा सकते हैं। अब होगा ऐसे कि अगर आप नोटरी पे लेते हो तो फिर आपको लोन नहीं दिए जाएंगे, डायरेक्टली आपको कैश देना पड़ेगा। पूरा आपका 10 लाख हो गया, आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करके ले सकते हो। अगर आप यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन करके लेते हो तो फिर आपका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए और आपका तभी जाके लोन हो सकता है, क्योंकि जितने भी फाइनेंस हो चाहे वो बैंक हो, अगर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन जिसे हम लोग कहते हैं, अगर वो पे करके आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो फिर आपको बैंक लोन या फिर फाइनेंस लोन दिया जाता है। नोटरी रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं लोन पे जाऊंगा लेकिन 1.5 लाख रुपया बचा लूंगा तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए तभी जाके, चाहे वो फाइनेंस हो चाहे वो बैंक लोन हो, वो आपको दिया जाता है। अब ये जो प्रोजेक्ट का लोकेशन है ये आपका नेरल है, सॉरी अपना शेलू है। शेलू रेलवे स्टेशन से 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस में ये प्रोजेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी सारे लोगों को शेलू के बारे में नहीं पता रहेगा, जिन्हें नहीं पता स्पेशली उन लोगों के लिए। शेलू अपना रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तालुका कर्जत, स्टेट महाराष्ट्र, मेन मुंबई से तकरीबन 1-1.5 घंटे के आसपास का डिस्टेंस में ये शेलू सिटी है और शेलू सिटी से अप्रोक्स आपका जो स्टेशन है वहाँ से 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। अगर आपको यहाँ पर विजिट करना है तो आप लोग दिए गए नंबर पे कॉल करके विजिट के लिए प्लानिंग कर सकते हो। और भी कुछ छोटे मोटे जानकारी चाहिए तो फिर आप दिए गए नंबर पे कॉल करके ऐसे छोटे मोटे और भी जानकारी आप लोग ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी लोग को पसंद आएगा। अगर आपको रेरा कलेक्टर पासिंग बिल्डिंग में जाना है तो फिर उसका प्राइस आपको 16 लाख, 17 लाख, 18 लाख के आसपास तक जाता है। कोई बिल्डिंग में 20-20, 22-22 लाख का भी 1 BHK फ्लैट मिलता है। अगर आप सोच रहे हो कि मेरा बजट ही छोटा है और मुझे घर हो जाए और स्टेशन से भी नियर बाय हो, रेडी पोजीशन है, तो फिर आप इस वाले बिल्डिंग को एक बार आके फ्लैट को आप लोग देख लेना। अगर आपको पसंद आता है तो फिर आप लोग आगे बढ़ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।